माई लिबर्टी स्टॉप्स व्हेन माई फिंगर टचेस योर नोज। डिप्रेशन का एक बहुत अवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन है सुसाइड बिहेवियर। वो व्यक्ति जिनको इलाज की जरूरत है, इलाज से उनका जीवन बेहतर हो सकता है, लेकिन वो इलाज तक नहीं पहुंचते हैं। वो विश्व भर में 30, 40, 50% सा है। भारतवर्ष में वो 80% है। दो धारी तलवार है। क्या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट खुद थोड़े हटके होते हैं? मानसिक बीमारियों को पहचानना, उनको वैज्ञानिक रूप से समझना बहुत आवश्यक है। उनका इलाज करवाना जरूरी है। मानसिक बीमारियों के बारे में हवा फैलाना नहीं जरूरी है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आप सोच रहे होंगे कि मेंटल हेल्थ की सीरीज में मैं कहां से आ गया और डॉक्टर निमेश कहां गए। तो घबराइए नहीं, मैं आपको डॉक्टर निमेश से जरूर मिलवाऊंगा, क्योंकि आज हम कर रहे हैं क्यू से क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। लेकिन डॉक्टर निमेश को मिलने से पहले आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। हेलो डॉक्टर निमेश, आपका स्वागत है आपके खुद के शो में। हेलो। आज बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ ऐसे बैठ के। यस। तो निमेश जी, सबसे पहले एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर मुझे किसी को समझाना हो कि साइकियाट्रिस्ट का एक क्या रोल होता है, तो आप क्या समझाएंगे? एक ऐसा मेडिकल डॉक्टर जो मानसिक और सामाजिक पहलू भी समझ सकता है ह्यूमन मिजरी के। जब दिमागी परेशानी, मानसिक परेशानी होती है तो उसका बेस है ब्रेन साइंस में, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक पहलू भी हैं। कभी आर्थिक कारण हो तो एक ऐसा मेडिकल डॉक्टर जो बॉडी और माइंड दोनों को समझ सके और आपकी मदद करे। आपको साइकियाट्री में कब इंटरेस्ट आया, कब आपने आपकी लाइफ में वो पड़ाव आया कि आपने कहा कि मैं अब ये करूँगा, विच वॉज वेरी आई वुड से इंटरेस्टिंग, कि आई वुड लाइक टू ट्रीट पीपल विद देयर मेंटल डिसऑर्डर्स? मानोगे नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे दर्शकों को इंटरेस्टिंग लगेगा। बोर्डिंग स्कूल में 10 या 12 साल की उम्र में वन ऑफ द मेजर चॉइसेस वाज साइकियाट्री। वेरी इंटरेस्टिंगली, आई वुड हैव आइदर गॉन फॉर मिलिट्री सर्विस एंड और साइकियाट्री। तो मिलिट्री सर्विस में नहीं गए तो सिविल एकेडमिक पब्लिक सर्विस में रह गए। लेकिन हाँ, तब से मेरे मन में, दिलो दिमाग में ये साफ था। उसका कारण बताऊँ थोड़ा गंभीरता से। ऐसे व्यक्तियों को समझना और मदद कर पाना जो दिमागी रूप से परेशान है। टू बी देयर फॉर समबडी हु इज ट्रबल्ड, हम सब करते हैं। एज फ्रेंड्स, एज फैमिली मेंबर्स, सो कॉल्ड इनफॉर्मल काउंसलर्स, वी ऑल डू दैट। मुझे लगा कि अगर मेरी हॉबी, मेरा शौक और मेरा पेशा एक हो सके तो और अच्छा। आपने अभी तक के अपने साइकियाट्री के इतने लंबे सफ़र में आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस साइकियाट्री के बारे में सुने होंगे, आपने खुद आई थिंक टैकल भी किए होंगे। अगर आप कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें तो बहुत मज़ा आएगा। मज़ा तो आएगा, बात सही है। मैं सच बताऊँ, आज भी होता ये है कि ओल्ड स्कूल बॉयज़ की पार्टी हो या गेट टुगेदर हो या पुराने मित्रों की, एक्सटेंडेड फैमिली की हो, तो जब उनको पता चलता है कि अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो, यार कुछ इंटरेस्टिंग केस बताओ, मैं थोड़ी मेरी संजीदगी है। और संजीदगी ये है कि व्यक्ति विशेष की गोपनीयता की बात आ जाती है। और मैं ये ध्यान हमारे दर्शकों को भी दिलाना चाहूँगा, इवन इफ में से कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट अपने केसेस के बारे में बात करे फॉर नॉन प्रोफेशनल पर्पसेस, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और सोशल टॉक विदाउट नेमिंग, वो भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल है, मैं मानता हूँ, एथिकल फ्रेमवर्क में। बिकॉज अल्टीमेटली आप किसी व्यक्ति विशेष की, उसके जीवन की नज़ाकतों के बारे में बात कर रहे हो। तो मैं ये जनरली अवॉइड करता हूँ, माफ़ करना। लेकिन यस, एक मुद्दा जो मुझे सूझता है, और आप शायद ये सवाल पूछने से झिझक करेंगे, लोग अक्सर ये सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन नहीं पूछते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जब हम जाते हैं बातचीत करने, और वो ये कि क्या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट खुद थोड़े हटके होते हैं? तो सवाल जायज़ है, इंटरेस्टिंग है और वैलिड है, और इसलिए संक्षेप में उसका जवाब, जैसे मैं बहुत कोशिश करता हूँ हर जगह देने की, यहाँ भी बात करूँगा। सबसे पहली बात ये कि जैसे हमने बात की शो में, आम
जनता में, विश्व में अलग अलग स्तर पे जितनी तादाद में, जितनी फ्रीक्वेंसी में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, उतना तो हमें भी हक है। ट्रू। भाई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट 100 या 1000 या 5000 हो तो उसमें भी इंडिया में 10% है, जैसा हमने बात की, तो उतना तो हो ही सकता है। अक्सर ये गलतफहमी होती है कि डॉक्टर को बीमारी नहीं हो सकती, और वही मिसकंसेप्शन हम यहाँ कैरी करते हैं कि साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मुझे कभी समझ नहीं आई 40 50 60 सालों में क्यों नहीं हो सकती भाई। डॉक्टर को बुखार आ सकता है, साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को डिप्रेशन हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, अल्कोहलिज्म की बीमारी हो सकती है। बल्कि एक रसप्रद बात बताऊं इससे संबंधित, और ये विश्व भर में है, हमारे समाज में कुछ ज़्यादा है। अगर आप किसी डॉक्टर के घर जाएं, डोरबेल बजाएं और बेटी या वाइफ या मेड आके ये कहे कि डॉक्टर साहब थोड़े बीमार है, आराम कर रहे हैं, तो मैं दावा करता हूं 98-99% आपका है, किसी का क्या होगा रिएक्शन। अच्छा, डॉक्टर को भी बुखार आता है। मुझे कभी समझ नहीं आई, ये सवाल नाजायज है, क्यों नहीं आ सकता भाई। मैं चाहूंगा कि हम समाज में ये जरा समझें, स्टिग्मा को भी कम करें और इसको गहराई से समझें कि साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। एक दूसरा, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, समाज की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उससे ऊपर उठ के अपने आप को इम्यून कर पाओगे, जो नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे हम उम्मीद करें एक मेडिकल डॉक्टर को अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल बेहतर रखना चाहिए, वो अपनी सेहत की बेहतर ख्याल करे, उसी प्रकार समाज और हम लोग खुद या आप हमसे ये उम्मीद करें कि हम हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील बेटर करेंगे, ये जायज़ है। तो वो जो झिझक, वो जो हेजिटेशन, वो जो होती है, वो नहीं होनी चाहिए। बल्कि मुझे लगता है हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगर हम में से किसी को डिप्रेशन हो, कोई तकलीफ हो, तो हम स्वेच्छा से इलाज करवाएं। जैसे जैसे कहा जाता था हमारे वक्त में, शायद वो फ्रेज कम यूज होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर स्टिग्मा रिडक्शन करना है तो हमसे शुरुआत होना होगी। करेक्ट। तो डॉक्टर निमेश, इसी से मैं अपना एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या कभी आपको आपके लाइफ स्पैन में कोई मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल कंडीशन का सामना करना पड़ा, और अगर हाँ तो आप किसके पास गए? ओह यस, ऑफ कोर्स। ज़्यादा जैसे मैंने बाकी व्यक्तियों के लिए कहा, वही गोपनीयता का, कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल मैं अपने ऊपर भी लागू करना चाहूँगा। तो इतनी ज़रूर बात करूँगा कि जैसे मैंने कहा, और ये मैं स्वेच्छा से, खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि सामाजिक, पारिवारिक या मेरी करियर में पॉलिटिकल, प्रशासनिक कारणों से अक्सर तकलीफ हुई है, और डिप्रेशन जैसा वक्त बनाए। हाँ, अच्छा नसीब ये रहा, जैसे मैंने पहले कहा, उम्मीद ये जरूर करता हूँ मैं अपने आप से और बाकी साथियों से कि उसको डील बेटर करें। तो दोस्तों से बात कर ली, किसी और साइकियाट्रिस्ट दोस्त से बात कर ली, या सेल्फ हेल्प। चूंकि आप उस विज्ञान को, उस प्रोसेस को अच्छे से समझते हो, तो आप उसको थोड़ा बेटर डील कर पाओ। एक बहुत ही ठोस, क्रूड सा लगे ऐसा एग्जाम्पल दूं, सेकेंड हैंड गाड़ियां आपने सोचा कभी, अब तो कम हो गया है वो प्रचलन, लेकिन एक वक्त में सेकेंड हैंड गाड़ियां काफ़ी चलती थी रोड पे, और अभी भी है। सेकेंड हैंड गाड़ियां या स्कूटर, मोटरसाइकिल बेस्ट कौन मेंटेन करता है? जो कार मैकेनिक है, राइट? करेक्ट। तो उसी प्रकार पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, हर पहलू में हम लोगों से ये उम्मीद हो, खुद की भी और समाज की, कि आप उसको बेटर डील करेंगे, और वो कर चुका हूं मैं, श्योर, होपफुली इफेक्टिवली। और दूसरी एक बात करना चाहूँगा, न सिर्फ मानसिक तकलीफों को और बीमारी को झेलें, मेंटेन करें, उससे उभरें, लेकिन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जहाँ तक हो सके बनाए रखें। वो भी एक दायित्व है, एक फर्ज है, एक ड्यूटी है, न सिर्फ खुद की तरफ लेकिन समाज की तरफ। जैसे कि आजकल जो है, पहले तो मेंटल हेल्थ को एक बहुत ही स्टिग्मा के रूप में देखा जाता था, तो अभी फ़िलहाल पिछले कुछ सालों में ये जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ के बारे में, ये कॉन्वर्जेसन जो है विच इज़ अराउंड मेंटल हेल्थ काफ़ी इवॉल्व हुआ है। काफ़ी लोग अब इसके बारे में खुल के बात करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या राय है? मैं ये समझता हूँ, अगेन बहुत विराट विषय है ये, लेकिन संक्षेप में 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें। एक तो ये कि पिछले 200-300 सालों में, शायद उससे पहले भी रही, लेकिन मानसिक तकलीफ़ों को ज़्यादा पहचाना जाने लगा है, बीमारी के रूप में, तकलीफ़ के रूप में। यूरोप और अमेरिका में ये शुरुआत थोड़ी पहले हुई, तो वहाँ
डिस्कोर्स ऑन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वार्तालाप खुलेपन से होने लगा कुछ पहले। अफ्रीका एशिया में वो थोड़ा देर से हो रहा है, हमारे यहाँ भी अभी दक्षिण एशिया में, लेकिन विश्व भर में होने लगा है पिछले 20-30-40 सालों में। दूसरा पहलू ये है कि ये जो वैश्विक महामारी हुई कोरोना वायरस की, उसने बहुत सारी चीज़ें मानव जाति के लिए मुश्किल पैदा करी और अभी भी लोग ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव स्पिन ऑफ है कुछ, उनमें से एक ये रहा कि मानसिक स्वास्थ्य एजेंडा पे आ गया। मेंटल हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया। तो मैं चाहूँगा कि न सिर्फ भारतवर्ष लेकिन विश्व समाज और खासकर हमारा युवा वर्ग इस चीज़ को पहचाने और इस एडवांटेज को लूज ना कर दें। See, we have had an advantage now that mental health issues and psychological well-being are on the center stage. Let's not lose that. Let us make sure कि हम उसको बनाए रखें, healthy discourse about mental health. और तीसरा पहलू मुझे लगता है ये है कि जैसे मैंने कहा, अमेरिका यूरोप में बहुत पहले ही बातचीत शुरू हो गई। मेरी कंसिडर्ड व्यू ये है कि अमेरिका में शायद इसको अतिरेक हो गया है। So there is what I call as over psychiatricization of the society and over psychologization. आम जीवन की, व्यक्ति विशेष की, परिवार की या किसी कपल की आम जीवन की एक साधारण तकलीफ को साइकियाट्रिक लेबल दे दिया और दवाई शुरू कर दी। तो विश्व समाज को चाहिए कि हम उससे बचें। तो दो धारी तलवार है हमारे लिए, दक्षिण एशिया में और एशिया अफ्रीका के लिए। एक तरफ मैं आपको एक आंकड़ा यह बता दूं, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं लेकिन एक साइंटिफिक आंकड़ा मायने रखता है। विश्व भर में मानसिक तकलीफों के लिए और बहुत सारी तकलीफों के लिए, जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट गैप, वो व्यक्ति जिनको इलाज की ज़रूरत है, इलाज से उनका जीवन बेहतर हो सकता है लेकिन वो इलाज तक नहीं पहुंचते हैं, वो विश्व भर में 30-40-50% सा है, बहुत कारणों को लेकर। भारतवर्ष में वो 80% है। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में 100 व्यक्तियों में से भारतवर्ष में 10 व्यक्तियों को ऐसी मानसिक बीमारी है जिनका इलाज संभव है, उनका जीवन बेहतर हो सकता है, सिर्फ 2 व्यक्ति इलाज तक पहुंचते हैं, 8 लोग नहीं पहुंचते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाएं, उन व्यक्तियों को इलाज तक पहुंचाएं और वो इलाज जारी रखें, अपना परिवार का जीवन बेटर करें, एक। लेकिन दूसरा पहलू हम ये भी ना करें कि हर रोजाना तकलीफ को हम मानसिक बीमारी का रूप दे दें। हम लाइट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ संजीदगी से, लेकिन थोड़े मजाक में, बहुत सारे समाजों में ये हो गया और यहाँ संभव है कि होगा। अगर आपको बहुत छींक आती है तो आप एनालिस्ट के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब मुझे छींक बहुत आती है, और वो आपका एनालिसिस कर देगा, इलाज कर देगा। अगर आपको नहीं छींक आती है तो आप कहते हो डॉक्टर साहब छींक नहीं आती, क्या साइकोलॉजिकल कारण है? करेक्ट। सच बताऊं, हटाओ यार, छोड़ो। साइकोलॉजी, साइकियाट्री, मेंटल हेल्थ साइंस बहुत मायने रखता है आम जीवन में, लेकिन किसी के भी लिए और खासकर हमारे लिए मायने रखता है कि वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जीवन का। जीवन में साइकियाट्री और साइकोलॉजी से हटकर मेंटल हेल्थ के बाहर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनको एंजॉय करिए। जैसा आपने कहा कि ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और एक अगेन पॉलिसी लेवल का, लेकिन सामाजिक रूप से मायने रखता है वो मॉडल आपके साथ और हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। धीरे धीरे ये बात उभर रही है और अब ये पॉलिसी लेवल पे स्वीकार की गई है। मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो 3 लेवल में इसको सोचा जाए। मानसिक बीमारियां, उनको पहचानना, उनका इलाज करवाना। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, जो महामारी के दौरान हम सब गुजरे, कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसे तकलीफ नहीं है। और तीसरा लेवल पॉजिटिव मेंटल हेल्थ या वेल बीइंग। तो तीनों जरूरी है। मानसिक बीमारियों को पहचानना, उनको वैज्ञानिक रूप से समझना बहुत आवश्यक है, उनका इलाज करवाना जरूरी है, लेकिन मेंटल डिस्ट्रेस को पहचानें, मेंटल डिस्ट्रेस को मानसिक बीमारी का रूप हम न दें। परफेक्ट। तो डॉक्टर निमेश, जैसे कि आपने मुझे बताया कि इन सब चीज़ों के बारे में, अगर मैं आपके करियर के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं कि आपके करियर में आपने इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे ज़्यादा मेंटल कंडीशन या डिसऑर्डर्स कौन से देखे जो आपको लगता है कि इंडिया में है? मैंने देखे, साइकियाट्रिस्ट का अनुभव है और अब विश्व आंकड़े हैं, डिप्रेशन। अच्छा।
डिप्रेशन जो बीमारी है, यहाँ अगेन फर्क कर ले हम, डे टू डे ब्लू, साधारण कभी उदासी हुई, उसको डिप्रेशन की बीमारी ना समझें। अगेन दो धारी तलवार है, डिप्रेशन की बीमारी को पहचानना जरूरी, इलाज करवाना जरूरी है, लेकिन हर नेगेटिव एक्सपीरियंस को डिप्रेशन का लेबल ना दे दें। लेकिन एक बात पक्की है, आज नहीं बट 1990 में ये प्रेडिक्शन किया गया था वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और 2000 में वो और स्ट्रांग हो गया कि 2020 तक डिप्रेशन विल बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नंबर 1। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं है, नॉर इज इट अ मैटर ऑफ अ पीस ऑफ द पाई, लेकिन यस माने हेल्थ बजट में, सामाजिक प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। और हार्ट की बीमारी है ना, दिल की बीमारी, कैंसर, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत सारा ध्यान दिया जाता है, ट्रू, पैसा भी डाला जाता है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा प्रेडिक्शंस ये थी और अब वो सच साबित हुई है इत्तेफाकन महामारी के साथ साथ। जन स्वास्थ्य के हिसाब से, पब्लिक हेल्थ के हिसाब से डिप्रेशन इज प्रायोरिटी नंबर 1। एक नज़ाकत इसमें थोड़ी सी ये है कि और ये स्वास्थ्य के और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी बदलाव आया है पिछले 20-30 सालों में। एक वक्त में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम समझी जाती थी बाय द नंबर ऑफ डेथ्स, ओके, कौन सी बीमारी से कितनी मौतें हुई, और जितनी ज्यादा मौतें वो उतनी भयानक बीमारी इंपॉर्टेंट है, भयानक बीमारी है और जन स्वास्थ्य में मायने रखता है। अब वो बदल गई है सोच, ना सिर्फ मोर्टालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां, ना सिर्फ मानसिक बीमारियां, डायबिटीज और बहुत सारी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें डेथ तो लंबे अरसे में जाके होती है, लेकिन सफरिंग और डिसेबिलिटी रहती है व्यक्ति को और परिवार को। तो अब जो पब्लिक हेल्थ का मॉडल है वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करता है, मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी एज इट्स कॉल्ड। तो उस हिसाब से देखें अगर कंबाइंड रूप में, तो मेंटल हेल्थ का और डिप्रेशन का मायने बहुत हो जाता है। एक और आंकड़ा बता दूं, विश्व भर में माना गया है, जो इंडिया में मोस्टली लागू होगा, एटलीस्ट जो बायोलॉजिकल डिप्रेशन है, 100 में से 5 व्यक्तियों को किसी और दौर पे, किसी टाइम पे डिप्रेशन होना संभव है। तो कम से कम 20% व्यक्तियों को संभव है कि कभी ना कभी जीवन में परेशानी होगी डिप्रेशन की। 5 व्यक्तियों को किसी एक टाइम पे डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। तो ये आंकड़े मायने रखते हैं। जैसे हमने पहले कहा, कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई झिझक नहीं है। डिप्रेशन या कोई मानसिक बीमारी होना साइकोलॉजिकल या मॉरल या सोशल वीकनेस या कमजोरी नहीं है। डिप्रेशन होना अक्सर बायोलॉजिकल ब्रेन साइंसेस से कारण होता है या सामाजिक पारिवारिक कारणों से हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर ब्रेन में कुछ ऐसी ससेप्टिबिलिटी कैरी करता है तो उसे डिप्रेशन हो सकता है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि डायबिटीज़ या किसी भी शारीरिक बीमारी की तरह डिप्रेशन को एक बीमारी समझो, उसका इलाज करवाएं। और एक इसका महत्व इसलिए है कि डिप्रेशन का इलाज क्यों करवाएं, संक्षेप में ये बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि डिप्रेशन का एक बहुत अवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन है सुसाइड बिहेवियर। तो आत्महत्या या खुदकुशी की जो टेंडेंसी है, और कुछ व्यक्तियों की मौत होती है आत्महत्या खुदकुशी के कारण, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर डिप्रेशन का इलाज टाइम में और सरलता से, सफलता से हो। तो आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा सीरियस विश्व भर में। तो इसी से मेरा अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि आजकल की जो लाइफ है, स्पेशली टियर 1 सिटीज़ में या इवन छोटे शहरों में, कि सब लोग भाग रहे हैं, लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो चुकी है, सब लोग स्ट्रेस्ड हैं, सब लोग या तो डिप्रेस्ड हैं। तो हमें ऐसे कौन से अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए जिनसे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो और उस पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े? एक, खुद के लिए, अपने मित्रगण और परिवार के लिए, और हो सके तो समाज के लिए मानसिक बीमारियों को पहचानने का माहौल बनाएं और मानसिक बीमारियों को आसानी से इलाज तक पहुंचाएं। दूसरा, अगर मानसिक बीमारी किसी को हो या खुद में हो तो उसको नेगेटिवली या स्टिग्मेटाइज रूप में कतई ना देखें। लेट अस एक्सेप्ट मेंटल हेल्थ एज एनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर मानसिक तकलीफ हो, परेशानी हो, तो उसके बारे में भी बात करें, खुल के एक्सप्रेशन और शेयरिंग करें। उससे जो मानसिक तकलीफ है वो मानसिक बीमारी की हद तक जाने से शायद प्रिवेंट की जा सकती है। सो मेंटल डिस्ट्रेस बिकमिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और मेंटल डिसऑर्डर कैन बी प्रिवेंटेड। फोर्थ,
पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए जहाँ तक हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करें, थिंकिंग पॉजिटिव रखें और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएं, लेकिन महत्व रखता है अगर किसी का भला ना कर सकें तो कोई बात नहीं, हो सके तो बुरा ना करें ना सोचें। बट इसी से मेरा एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ ये है डॉक्टर निमेश कि आजकल की दुनिया में जैसे आपने कहा कि आप एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें, आजकल लोगों के पास समझने के लिए टाइम ही नहीं है, लोग अपने फ़ोन्स में लगे रहते हैं। आप मानेंगे नहीं कि एक ही फैमिली में लोगों के पास में 3 फ़ोन्स हैं और वो फ़ोन के थ्रू एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और वो जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आई विल लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स, जैसे कि फिल्म थी कबीर सिंह या फिल्म अभी आई थी एनिमल, जिसमें कि बहुत हार्श सीन्स दिखाए हैं या ग्रे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। तो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने से या बहुत ज़्यादा स्क्रीन में रहने से क्या मेंटल इफेक्ट पे भी प्रभाव पड़ता है? मेंटल हेल्थ भी इफेक्टेड होती है इन बहुत चीज़ों से? पुराना डिबेट है, ये विवाद है शायद हमारे स्कूल के समय से भी पहले से, लेकिन मुझे याद है हमारे स्कूल के वक्त में डिबेट्स होते थे, आपने आई एम श्योर देखे, सुने, पार्टिसिपेट किया। साहित्य समाज का दर्पण है, लिटरेचर वो सपोज टू बी द मिरर ऑफ द सोसाइटी। अब वो साहित्य जो था वो प्रिंट लिटरेचर से होके रेडियो टेलीविजन से लेके अब सोशल मीडिया पे आ गया है। ओनली द मैकेनिज्म फॉर्मेट हैज चेंज, बट ये विवाद चलता रहेगा कि क्या ये बात सच है कि समाज ऐसे बदल रहा है इसलिए सोशल मीडिया ऐसे हो रहा है, या सोशल मीडिया के कारण समाज ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूँ और मानता हूँ पूरे सोच के बाद कि वही कहानी है मुर्गे और अंडे वाली, इज द चिकन एंड एग स्टोरी। Is the society responsible for what social media shows, or does social media do this to the society? It's both ways. लेकिन यस, कुछ कंट्रोल्ड यूज, कुछ समझदारी हो, वायलेंस और खासकर किसी व्यक्ति के अधिकारों को की अवहेलना करना। See, very very famous saying is this: My liberty stops when my finger touches your nose. तो मैं अपने हाथ फैलाना चाहूँ, मैं जम्हाई लेना चाहूँ, वो सब परमिटेड है, लेकिन मेरा हाथ है, मेरी उंगली अगर आपके चेहरे तक पहुंचती है तो वो ठीक नहीं है। तो मेरी प्राइवेसी, मेरे हक, उसकी सीमाएं हैं और हम एक दूसरे की सीमाओं की इज्जत करें। वायलेंस बेस्ड, और वायलेंस में जैसे अभी पिछले 1-2 साल में भी खास हुआ है, इतने वायलेंट क्राइम्स रिपोर्ट की गए हैं, आज की भी बात है। तो दोनों चाहिए, क्या सामाजिक रूप से हम इनको थोड़ा कंट्रोल करें और हो सके तो सोशल मीडिया को रेगुलेट भी करें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा जो मैं तहे दिल से मानता हूँ, मानव जाति को, मानव समाज को हर दौर में बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करना अच्छा होगा। और हम अक्सर ये कर जाते हैं कि सोशल मीडिया को मलाइन करते हैं कि सोशल मीडिया जिम्मेवार है और यंगस्टर्स या बाकी सब लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड करते हैं। कुछ हद तक बात सच है, लेकिन उसका दूसरा पहलू मुझे लगता है ये है, सोशल मीडिया इज द करंट सोशल सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल आज के युवा वर्ग के लिए और जो लोग अकेले हैं, बुजुर्गों के लिए भी। सोशल मीडिया इज एक्चुअली अ गुड मैकेनिज्म, व्हीकल फॉर इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। जो बात पहले शायद रूबरू हो जाती थी वो अब वीडियो कॉल पे या मैसेज में हो रही है, तो इसमें बुराई क्यों है? समाज बदल रहा है, वक्त बदलता है, मीडियम्स बदलते हैं, तो हमें चाहिए कि उस टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से स्वीकार कर सकें। भगवान ना करे अगर ये महामारी सोशल मीडिया से पहले हुई होती तो जितना सारा काम हुआ, जितना सारा सोशल इमोशन सपोर्ट सब एक दूसरे को हम दे पाए, वो कैसे होता? तो ये कुछ कुदरत का विधान है कि सोशल मीडिया के वक्त में जाके महामारी हुई तो न सिर्फ बहुत सारा कोऑर्डिनेशन, बहुत सारा रिलीफ वर्क, बहुत सारा वैक्सीन प्रोग्राम, लेकिन बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट। करेक्ट, इनफैक्ट इमोशनल सपोर्ट। और आप दिन भर आपने जो है, आप पूरा टाइम आप इससे जो थे एंटरटेन रहते थे और अपना टाइम पास करते थे और एक दूसरे से बात कर सकते थे। अगर ये हालत होती सोशल मीडिया से या स्मार्टफोन से पहले, तो क्या हालत होती? शायद मानसिक तकलीफ और बढ़ जाती। तो गंभीरता से, लेकिन मजाकिया रूप में कहूँ, मानसिक बीमारियों के बारे में हवा फैलाना नहीं जरूरी है, खौफ नहीं फैलाना है कि बहुत मानसिक बीमारियां हो गई हैं। मानसिक बीमारी को पहचानें, उनका इलाज करवाएं, मानसिक तकलीफ को पहचानें, उसकी मदद करें और हम सब मेंटल हेल्थ वेल बीइंग पे ध्यान दें। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारी
अच्छी और डिटेल्ड बातें बताई, बट अब मैं इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए आई थिंक आई वुड लाइक टू एंड इट ऑन अ लाइटर नोट। तो मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं, तो उसके लिए गिफ्ट हैम्पर है, वो डिपेंड करेगा आपने कितने अच्छे गिफ्ट दिए कि हैम्पर नहीं। चाहिए ना। ठीक है, मैं भी अपने ऐसे एक और शो में होता है, मैं भी अपने चश्मे पहन लेता हूँ। राइट, यस, सर आप रेडी हो? बिल्कुल। यहाँ पे मैं लाइट्स तो चेंज नहीं कर सकता। फर्स्ट, व्हाट्स योर गो टू रिलैक्सेशन टेक्निक आफ्टर अ लॉन्ग डे? फिजिकल एक्सरसाइज, गुड म्यूजिक, फन मूवीज। Perfect. If you could take a month-long vacation anywhere in the world, where would you go? Maybe Toronto area, maybe that part. I don't know. I still have to decide. बहुत नहीं घुमा हूँ मैं। All right. Okay. What mindful exercise do you personally find most effective? अपने आप को अगर आम जीवन से थोड़ा हम डिटैच कर पाएं while retaining the value of attachment, मुश्किल है। But being attached to things, to people, and you're being detached. आपने बहुत ही डीप चीज़ कही कि अटैच भी रहें पर डिटैच भी रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक प्लेलिस्ट क्रिएट करनी होगी आपके थेरेपी सेशन के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, तो विच वुड बी योर टॉप 3 सॉन्ग्स इन द प्लेलिस्ट? एक्चुअली एक किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। ओके, आपका सबसे फेवरेट स्ट्रेस बस्टर कार्टून कैरेक्टर कौन सा है? हमारे वक्त में हुआ करता था डेनिस दी मिनेस। हाँ, दैट टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी मेरा भी फेवरेट। मैनी प्लेंटी। ग्रेट। इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर, वो कौन सी होगी? टू बी एबल टू रिमूव ऑल ह्यूमन मिजरी। नाइस। अगर आपको एक दिन के लिए एक फिक्शनल कैरेक्टर बना दिया जाए, तो आप कौन सा कैरेक्टर बनना चाहेंगे? अ गुड मिक्स ऑफ रेंचो एंड वीरू सहस्त्रबुद्धि। दोनों मायने रखते हैं, लेकिन अगर मैं दोनों को मर्ज कर सकूं, सिस्टम को मेंटेन भी करना है लेकिन सिस्टम पे सवाल भी उठाना। परफेक्ट। ओके, इफ यू हैव टू असाइन अ मेंटल कंडीशन टू द फॉलोइंग बॉलीवुड विलन्स, वो कौन से होंगे? मोकैम्बो। Actually, almost all villain characters in literature, in films, in drama are basically people who are what we refer to as psychopathic personality disorder. दूसरों को दुख दे के या दूसरों का दुख देख के जिनको खुशी हो या संतोष हो। See, if you are happy at somebody's suffering, or if you inflict suffering. परफेक्ट। तो ये था आपका रैपिड फायर राउंड, और आपको हैम्पर क्या, आपको बहुत सारी तालियां और बहुत सारा आई थिंक एप्रिसिएशन मिलने वाला है व्यूअर्स से कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच। Very nice. Thank you. Pleasure. थैंक यू सो मच डॉक्टर निमेश। आज हमने आपसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जवाब सुने, और आप ही की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए कि आप आज से किस विषय पे बात करेंगे, ये हम अभी तो नहीं बताएंगे, आप सोचिए और देखते रहिए ओनली माय हेल्थ और मेंटल हेल्थ सीरीज A to Z।